फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी, जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे पोर्टर गवर्नर को लेके, पोर्टर गवर्नर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और मेनली फोकस करने वाले हैं इसके डेरिवेशंस को लेके कि इसका जो आरपीएम या हाइट को लेके बात करें तो क्या चीजें निकल कर आती है। तो देखिए, जैसा कि गवर्नर का एक बेसिक प्रिंसिपल होता क्या चीज है, बेसिकली आपका क्या है, स्पीड को कंट्रोल करता है। और ये बेसिकली करता क्या है, फ्यूल के सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिससे आपके स्पीड कंट्रोल होते हैं व्हीकल्स के अंदर। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका इस तरीके से इसमें रोटेशन होता है, और जब ये रोटेट करता है तो यहाँ पर क्या है, ये अगर जितना ज्यादा तेजी से रोटेट करेगा ये बॉल उतना बाहर की तरफ जाएगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जिसके चलते इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। मतलब ये जितना तेज घूमेगा उतना ज्यादा इसका क्या है, जो रेडियस ऑफ रोटेशन बोला जाता है वो बढ़ेगा, और स्लो करेगा तो रेडियस ऑफ रोटेशन कम होगा, जिसके चलते आपकी क्या होगी, हाइट बढ़ेगी। इसके अलावा इस पर बात करते हैं तो देखिए, ये हमारा स्लीव है जो बेस की तरह काम कर रहा है। इसके ऊपर आपका एक डेड लोड लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने जो डेड लोड है उसका मास मैंने कैपिटल एम लिया हुआ है, और यहाँ पर जो आपका फ्लाई बॉल लगा हुआ है जिसके लिए हम लोग क्या स्मॉल मास एम कंसीडर कर रहे हैं। ये थोड़ा जो हमने वाट गवर्नर अगर पढ़ा होगा, हालांकि मैंने उसका भी डेरिवेशन डाला हुआ है। वाट गवर्नर का जस्ट उसका एक एडवांस है, जहां पर वाट गवर्नर के अंदर आपका डेड वेट नहीं होता था। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेड वेट हमने लगाया हुआ है। रीजन क्या है, वाट गवर्नर का जो स्पीड है वो एक स्पीड का क्राइटेरिया आ जाता है, मतलब लो स्पीड के लिए था। थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए और परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोर्टर गवर्नर की तरफ मूव किए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका डेरिवेशंस को लेके बात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ये जो हमारे पास है, दिस इज द आर्म। ये आपका आर्म है जो आपका ये फ्लाई बॉल से कनेक्टेड है, और ये हमारा क्या डेड लोड है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये वाले सेक्शन को लेकर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, दोनों सेक्शन को एनालिसिस करना एक साथ लेके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं पर्टिकुलर एक सेक्शन को यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये वाला मैंने सेक्शन लिया हुआ है। तो चलिए पहले इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, वहां से चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। तो यहाँ पे चलिए मान लीजिए हम लोग ये वाले पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं क्या, दिस इज ए। ठीक है, ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, बी, और ये आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, सी। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास हो गया बी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो सी है ना, ए के लाइनिंग में नहीं है। मतलब ये आपकी जो लाइनिंग दिख रही है ये तो आपका ए का लाइनिंग है, लेकिन जो सी की लाइनिंग है, सी का आपको ये मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। और जहां तक मैं अगर बॉल को लेके बात करूं तो बी पे आपका बॉल अटैच है, तो ये हमारे पास क्या, एक स्मॉल एम का बॉल अटैच है, स्मॉल एम मास का। और यहाँ पे अगर मैं जैसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आप वेट देखिए, ये जो आपका स्लीव पे वेट कितना आएगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अगर मैं वेट को लेके बात करूं तो यहाँ पर वेट आपका दिख रहा है, दिस इज mg। लेकिन यहाँ पर ये टोटल स्लीव का वेट अगर आप देखोगे तो कैपिटल M इंटू जी आएगा, लेकिन मैंने एक पार्ट को कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको वेट एक्ट करेगा डेट इज इक्वल टू mg/2। ये आपको समझ में आया। यहाँ पर mg/2 जो है ये आपका क्या है, टोटल वेट एक्ट किया हुआ है। दिस इज ए, बी और सी की वैल्यू हमको क्या दिख गई है, डेट इज mg/2, क्योंकि एक सेक्शन को मैंने कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए किस तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो लिंक है, दिस इज द आर्म, इस आर्म को हम लोग क्या करते हैं, इस आर्म को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इस लाइन से हम लोग उठा के कनेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा देखते हैं। और ये वाला जो हमारा पोर्शन है, तो मान लीजिए कि सपोज ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताया हूँ क्या, कि ये जो हमारी जो ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या, दिस इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, और ये जो आपको मिल रहा है दिस इज द क्या, गवर्नर हाइट, जिसको हम लोग h बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये एंगल आपको अगर अल्फा दिख रहा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये अल्फा के इक्वल नहीं होगा, कंडीशन अलग हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ए बी सी लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब ये पॉइंट को हम लोग मान लीजिए डी पॉइंट ले लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लीजिए हम लोग आई पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि एक तरह से आई सेंटर की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आई ले लिए हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं,
कि मोमेंट ले लेते हैं आई के अबाउट और देखते हैं कि किस किस तरीके का फोर्स लग रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो पहला तो आपको एक ये फोर्स दिख रहा है, डेट इज द mg/2। दूसरा ये बॉल का मास एक्ट कर रहा है, बॉल का मास एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज mg। और अगर आप बोलेंगे तो ये जो बॉल आपका क्या है, कंटिन्यूअसली रोटेशन कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपको फोर्स दिख रहा है वो फोर्स आपको कितना दिखेगा, ये मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डेट इज द Fc। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 तरीके के आपको क्या दिखेंगे, फोर्स दिखेंगे। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा mg है और तीसरा आपका क्या कैपिटल mg/2 है। क्या तीनों के लिए हमको डिस्टेंस पता है? Fc के लिए ये डिस्टेंस होगा, I के अबाउट हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये सब आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो m की बात कर रहे हैं तो m आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द मास ऑफ द बॉल, ठीक है। और कैपिटल M का बात करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, मास ऑफ द क्या दिखेगा, स्लीव, स्लीव या स्लीवेट की लोग बोल सकते हैं। R आपका क्या है, दिस R इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हो रेडियस ऑफ रोटेशन। H आप लिख सकते हो स्लीव हाइट, जो आपकी हाइट है, गॉर्डर हाइट भी बोल सकते हो। तो आइए अब इस पे बात करते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट आई, ठीक है। तो मेन हमारा यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, टेकिंग मोमेंट अबाउट आई। तो मोमेंट अबाउट आई के अगर आप अलोंग, ठीक है, आई के अबाउट अगर आप, नॉट अलोंग, आई के अबाउट अगर आप मोमेंट लेते हो तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर m ऑफ i इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, डेट इज 0। तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, पहला तो देख लीजिए Fc, यहाँ पे आप मोमेंट ले रहे हो तो Fc इंटू आपको क्या मिलेगा, दिस डिस्टेंस, तो BD लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दिस इज द Fc इंटू क्या हो जाएगा, B इंटू D। अब देखो यहाँ पर ये आपका दूसरा है और mg और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, जो कि Fc के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वल टू mg इंटू क्या लिख लेते हैं, id। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, mg इंटू हमने क्या लिखा, I इंटू d, ठीक है। और प्लस ये आप mg/2 इंटू क्या हो जाएगा, ic। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, दिस इज द कैपिटल mg/2 और ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज ic, कैपिटल mg/2 और ये आपको क्या दिखेगा, ic। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो हमारे पास Fc, ये जो id और ic है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। tan अल्फा और tan बीटा की एक बार वैल्यू निकालिए यहाँ से। ये जो tan अल्फा है, tan अल्फा की अगर बात करें तो tan अल्फा इक्वल टू, इस डायग्राम में देखो यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अल्फा के लिए id परपेंडिकुलर होगा और bd क्या होगा, बेस होगा, तो id बाई bd यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, दिस इज id बाई bd, ठीक है। अच्छा, tan बीटा को लेके अगर हम लोग बात करें तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, tan बीटा इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cd बाई bd यही तो होगा। तो ये आपको मिलेगा cd बाई bd, ठीक है। अच्छा, tan अल्फा को आप यहाँ से डिफाइन करना चाहते हैं तो भी आप डिफाइन कर सकते हो, क्या, tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बाई h, ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये मैंने 3 टर्म्स यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, आप इस BD को डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो Fc, तो Fc इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, mg इंटू यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, दिस इज id और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, BD। id अगर आप देख रहे होंगे तो दिस इज id, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दिस इज द कैपिटल mg/2 और ic की बात करेगा तो id प्लस क्या हो जाएगा, cd। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज id प्लस ये आपको क्या मिलेगा, cd। तो सॉरी, id प्लस आपको क्या मिला, cd। तो अच्छा, ये bd से भी तो आपको डिवाइड करना है। तो bd से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एक काम करिए, bd को मैं इस तरीके से लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ic को मैं क्या लिख रहा हूँ, id प्लस cd या dc डिवाइड बाई bd है, तो bd हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं और bd हम लोग क्या है, यहाँ पर भी इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो हम लोग Fc को लेके बात कर रहे हैं तो Fc इक्वल टू id बाई bd डेट इज द tan अल्फा और देखो cd बाई bd ये हमारे पास क्या है, डेट इज द tan बीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, mg। अच्छा, Fc को हम लोग क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू ये हमारे पास mg, ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा
दिस इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं mg/2 और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस ये हम लोग क्या लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू 10 बीटा। क्लियर। एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग 10 अल्फा को कॉमन ले लेते हैं और m वाला जो कहानी है तो अभी यहाँ पर mg है लेकिन यहाँ पर आपका क्या कैपिटल M है तो देखते हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं सबसे पहले ये जो आपको m ओमेगा स्क्वायर r दिख रहा है इसको तो एज इट इज रहने दो m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू ये आपको क्या दिख रहा है mg 10 अल्फा। इसको तो आप पहला चीज कॉमन ले लो तो mg 10 अल्फा हमने कॉमन ले लिया पूरा टर्म्स तो यहाँ पर आपको बचा 1 प्लस ये आपको क्या मिलेगा mg/2 तो इसको आप एज इट इज अभी रहने दो तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या mg/2। अब देखिए यहाँ पर 10 अल्फा वो ऑलरेडी कॉमन जा चुका है 1 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू 10 बीटा/10 अल्फा। ठीक है लेकिन mg ये आपको रह गया अभी। ठीक है mg जो आपको कॉमन अगर आप देख रहे थे तो यहाँ mg है तो डिवाइड बाई आपको mg लेना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बाई 2 तो है ही है। ठीक है इंटू हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर m इंटू जी कर देते हैं। ठीक है कॉमन लेने का प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। mg हमने क्या किया है कॉमन लिया तो यहाँ पूरा 1 रह गया 10 अल्फा बाहर ले लिया तो ये हमने एडजस्ट किया mg को नीचे लिख दिया है। अब आप देखिए यहाँ से कुछ चीजें यहाँ से कंसिडर हो सकती है क्या यहाँ से मास की कहानी खत्म है। अब जो 10 अल्फा की भी वैल्यू रख सकते हैं डेट इज द r/h तो r/h उठा के यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ देखो क्या ओमेगा स्क्वायर r तो ये हमको दिख गया ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू ये आपको दिखेगा क्या g ऑफ 10 अल्फा तो यहाँ पर आपको g ऑफ 10 अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे हैं डेट इज r/h। अब आपको ब्रैकेट में देखिए क्या क्या आपको रह गया है 1। ठीक है तो यहाँ पर हमने लिखा 1 प्लस ये हमको क्या दिखा दिस इज mg डिवाइड बाई ये आपको क्या दिखेगा ट्वाइस ऑफ mg। क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस 10 बीटा/10 अल्फा तो एक काम करते हैं यहाँ पर जस्ट एक कंसिडर कर लेते हैं क्या 10 बीटा/10 अल्फा। ठीक है इसको हम लोग एक कांस्टेंट कोई मान लेते हैं और मान लीजिए इसको हम लोग क्या ले लेते हैं q। ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है 1 प्लस q लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर g से g की भी कहानी यहाँ पर खत्म है। ठीक है तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगा ये r देखो क्या क्या यहाँ पर जो कैंसल हो रहा है उसको पहले कैंसल आउट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखेगा ये r से r कैंसल है और ये g से g की कहानी खत्म है। ठीक है आपको करना क्या है आप निकालिए यहाँ पर h। ठीक है तो h यहाँ पे ट्रांसफर करिए तो h इक्वल टू आपको क्या मिलेगा g/ओमेगा स्क्वायर तो ये आपको दिखा g/ओमेगा स्क्वायर। ठीक है अब आगे हम लोग बात करेंगे तो क्या दिखेगा दिस इज 1 प्लस आगे बताओ क्या होगा ये आपको दिख रहा है क्या m और डिवाइड बाई क्या दिख रहा है आपको 2m तो m डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2m। ठीक है या आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो m/2 डिवाइड बाई m मतलब वही है और ये आपको क्या दिखेगा 1 प्लस q यही तो होगा। ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो अब ये जो हमारे पास कहानी आई हुई है ये हमारे पास आया हुआ है पोर्टर गवर्नर को लेकर। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमको पता है क्या ओमेगा इक्वल टू कितना होता है डेट इज इक्वल टू 2πn/60 यही होता है n। g की वैल्यू हमारे पास कितना रख सकते हैं दिस इज द 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप इस वैल्यू को रखते हो तो इस वैल्यू को रखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जो रिप्लेस होगा h इक्वल टू डेट इज इक्वल टू 895/n का स्क्वायर ये हुआ। और फाइनली ये आपको इक्वेशन क्या मिला 1 प्लस दिस इज m/2m लिख लीजिए या m/2 इस तरीके से लिख लीजिए। और फाइनली यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस q जहाँ पर q आपको क्या दिखा रहा है डेट इज द 10 बीटा डेट इज द रेशियो ऑफ 10 बीटा टू 10 अल्फा ये वाला रेशियो जो है तो यहाँ पर हमने q लिखा हुआ है। ठीक है तो ये आपको फाइनली फ्रेंड्स पोर्टर गवर्नर के लिए गवर्नर हाइट निकल कर आया हुआ है। अगर आप यहाँ से आरपीएम निकालना चाहते हो तो n स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे और जो एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं n स्क्वायर निकालते हैं लेकिन उसका अंडर रूट लेना भूल जाते हैं तो ये गलती मत करिएगा अगर यहाँ से आरपीएम को कैलकुलेट करना हो तो। अदरवाइज आप सीधा h इक्वल टू 895/n स्क्वायर लिखा हमने 1 प्लस m/2m 1 प्लस q। तो ये जो चीज आपको देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा दिस इज द गवर्नर हाइट
और फ्रेंड्स ये हमारे पास था, तो हमने किया क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट हमारे पास एक जो वाट गवर्नर था, वाट गवर्नर का बेसिक डिफरेंस ये था, ये क्या था आपका जो डेड लोड है ये आपका नहीं था वाट गवर्नर में। पोर्टर में क्या आ गया आपका डेड वेट आ गया है। इसके आगे एक नेक्स्ट डेरिवेशन कराऊंगा डेट इज द प्रोविल गवर्नर, उसमें अगर आपको क्या आएगा, एक अलग से लिंक अटैच होगा जिसपे जाके आपका क्या है स्लीव बॉल जाके उस पर कनेक्ट होगा, सॉरी फ्लाई बॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मास था, तो जस्ट मैंने ये डायग्राम आपका, मैंने इस डायग्राम को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो आपका मास है, ये मास हमारा कितना mg एक्ट कर रहा था, ये ध्यान रखिएगा, एक सेंटर पे नहीं है, दिस इज द कैपिटल mg/2 लिए, क्योंकि आपका टोटल वेट यहाँ पर mg लग रहा था और यहाँ पे आपका क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा था। तो जब आप I के अबाउट क्या लोगे, मोमेंट लोगे, तो यहाँ पर fc इंटू डिस्टेंस mg का डिस्टेंस आएगा और mg/2 का डिस्टेंस आएगा। और इस कंडीशन में आपको tan अल्फा tan बीटा निकालना है, कैलकुलेट करना है। और इस चीज को उठा के जब आप यहाँ पे रखोगे tan अल्फा tan बीटा को, तो हमने क्या किया, I के अबाउट मोमेंट लिया है, I के अबाउट मोमेंट लोगे तो एक fc वाला टर्म से, एक mg वाला टर्म से, कैपिटल mg/2 वाला टर्म से, इसी चीज को रख के आपको सिंप्लीफाई करना है, फाइनली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।